स्टूडेंट मोनेरा किंगडम चल रहा था और वीडियो नंबर था ये कितने वाले थे, 8 हो गए थे, 9th वीडियो। पिछले वाले वीडियो में छूट गए थे, हम इंक्लूजन बॉडी की टॉपिक ले रहे थे, नॉन लिविंग चीज़ें। तो उसमें एक तो टॉपिक लिया था इनऑर्गेनिक इंक्लूजन, मतलब इनऑर्गेनिक एलिमेंट, फॉस्फोरस सल्फर, ये लिए थे हमने जो ना पिछले वीडियो में बताया था कि नॉन लिविंग चीज़ों में फॉस्फोरस सल्फर आयरन भी आता है। अब खाना जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में स्टोर होता है, प्रोक्यूरेट में स्टोर होता है, खाना भी इंक्लूजन बॉडी है। तो दूसरा है इंक्लूजन बॉडी, चल रहा टॉपिक इंक्लूजन बॉडी, मैंने बता दी, पिछला वीडियो देखो, उसके बाद ये स्टार्ट करो। तो एलिमेंट जो थे फॉस्फोरस सल्फर वो भी इंक्लूजन बॉडी थे, स्टोर्ड फूड, और तीसरा मैंने बताया था गैस वैक्यूल। तो तीनों लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये करवाने हैं मेरे को जो ना, आगे आएगा ये टॉपिक जो है। तो स्टोर्ड फूड बैक्टीरिया में क्या होता है और साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, तो हम बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया को साइनोफाइसी बोलते हैं, और इसमें जो स्टार्च मिलेगी उसको बोलेंगे साइनोफाइशियन स्टार्च। साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं। वैसे भी आवाज करके लिखना है। साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं। साइनो मतलब नीली, ब्लू, फाइसी मतलब एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उनमें जो स्टार्च मिलती है उसको साइनोफाइशियन स्टार्च बोलते हैं। ये फूड है, खाना है। हमारे अंदर खाना क्या होता है? ग्लाइकोजन। बैक्टीरिया में स्टोर्ड फूड क्या है? जब बैक्टीरिया ज़्यादा खाना खा लेता है तो क्या बन जाता है बैक्टीरिया के अंदर? ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में फालतू खाने का क्या बनता है? ग्लाइकोजन। बैक्टीरिया में फालतू खाने का क्या बनता है? ग्लाइकोजन। लेकिन साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में फालतू खाने का क्या बनता है? स्टार्च। स्टार्च का दूसरा नाम अल्फा ग्रेनुल भी है। लेकिन मोनेरा किंगडम में साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं। बाद में बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर याद रखना चाहो तो डिफरेंस अभी करना चाहो तो कर लो। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते कभी भी, और ये फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दुनिया में ऐसा प्रोकैरियोट बताओ जो ऑक्सीजन छोड़ता है, उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च। बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन। ठीक है, दूसरे पे आओ। लिपिड, घी तेल को बोलते हैं। लिपिड भी मिलते हैं और इनको बोलते हैं बीटा ग्रेनुल। लिपिड के जो दाने होते हैं उनको बीटा ग्रेनुल बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया में, जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस में। जबकि बैक्टीरिया में न्यूट्रल फैट नहीं होती, घी तेल नहीं होते, न्यूट्रल फैट एब्सेंट। फैट एब्सेंट है, न्यूट्रल फैट बैक्टीरिया में। प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है साइनोबैक्टीरिया में, प्रोटीन्स प्रेजेंट। बैक्टीरिया में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो खाने की चीजें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में क्या है? खाने की चीजों को बोलेंगे इंक्लूजन बॉडी, नॉन लिविंग चीज। प्रोटीन दोनों में, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में। फैट बैक्टीरिया में नहीं है, फैट साइनोबैक्टीरिया में, जिसको बीटा ग्रेनुल बोलते हैं। जिस तरह प्लांट में स्टार्च होती है उस तरह से साइनोबैक्टीरिया में स्टार्च होती है। जिस तरह एनिमल और फंगस में ग्लाइकोजन होते हैं उसी तरह बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोजन होते हैं। तो ये खाने की चीजें हैं जो स्टोर होती है, जो इंक्लूजन बॉडी बोलेंगे इनको। नॉन लिविंग चीजें हैं जो पड़ी होती है जो। तीसरा है गैस वैक्यूल। बैक्टीरिया के अंदर ऐसे छोटे छोटे गोले होते हैं जिनको बोलते हैं गैस वेसिकल। एक को बोलेंगे गैस वेसिकल और पूरे को बोलेंगे गैस वैक्यूल। तो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स लिख दो, गैस वैक्यूल
इज फॉर्म, गैस वैक्यूल बनेगा फ्रॉम स्मॉलर स्ट्रक्चर्स, छोटी छोटी चीज़ों का गैस वैक्यूल बनता है, छोटी स्ट्रक्चर को बोलते हैं विच आर कॉल्ड गैस वेसिकल। गैस वैक्यूल बड़ा होता है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, गैस वैक्यूल बनता है छोटी छोटी चीज़ों से, और जिनको क्या बोलते हैं, स्पेलिंग ढंग से देखो, गैस वेसिकल। गैस वैक्यूल एक स्ट्रक्चर है जो गैस वेसिकल से बनती है, और गैस से भरे होते हैं ये वैक्यूल। दीज आर फिल्ड विद गैस, नॉट विद वाटर। इसका मतलब पानी से भरी हुई नहीं है, इसका मतलब पानी अंदर बाहर नहीं हो सकता इनके अंदर। गैस से भरी हुई, इसका मतलब गैस अंदर बाहर जा सकती है। मतलब दीज वैक्यूल्स आर परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है जिससे अंदर बाहर चीज़ें आ जा सके। दीज वैक्यूल आर परमिएबल फॉर, किसके लिए परमिएबल है, गैसों के लिए, नॉट फॉर वाटर। परमिएबल का मतलब अलाउ करे, अपने अंदर किसी चीज़ को आने जाने दे तो परमिएबल बोलते हैं। वैक्यूल किसके परमिएबल है, गैस बाहर अंदर जा सकती है, पानी नहीं जा सकता। जो गैस वैक्यूल करता क्या है, गैस वैक्यूल काज बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब होता है फ्लोटिंग पावर, बहने की पावर। जिन बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होंगे वो पानी पे बहेंगे, डूबेंगे नहीं, क्योंकि गैस हल्का बना देगी उस बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को। गैस वैक्यूल से बॉयंसी होती है, किसकी, या तो बैक्टीरिया की या साइनोबैक्टीरिया की। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया की बॉयंसी जो होती है, मतलब ऊपर बहने की पावर, इसी गैस वैक्यूल की वजह से होती है। दीज वैक्यूल आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। गैस वैक्यूल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। जो गैस वैक्यूल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी बचाते हैं और पानी में डूबने नहीं देते बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को। गैस वैक्यूल की मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, गैस वैक्यूल की मेम्ब्रेन, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिट। ये वर्ड मैंने पहले बताया था, अगर याद हो तो। नॉन यूनिट का मतलब होता है नॉर्मल जो मेम्ब्रेन होती है उसके जैसी नहीं है। नॉर्मल, नॉन यूनिट का मतलब होता है, यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है, यूनिट मेम्ब्रेन होती है मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपिड प्रोटीन की नॉर्मल मेम्ब्रेन बनी होती है, यूनिट मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। जैसे सेल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। गैस वैक्यूल की मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, लिपिड प्रोटीन की नहीं है। नॉन लिपिड, लिपिड नहीं है, नॉन यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, लिपिड नहीं है। इसमें क्या है, इसमें गैस वैक्यूल मेम्ब्रेन में ओनली प्रोटीन इज प्रेजेंट, सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट है इन दिस मेम्ब्रेन। गैस वैक्यूल की मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है, उसमें लिपिड नहीं है, यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, वो दोनों की नहीं बनी हुई। कहाँ मिलते हैं गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड, गैस वैक्यूल मिलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का टॉपिक बाद में आएगा जो, इसमें मिलती है। दूसरा पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया नहीं है। पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल मिलता है, और साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में भी गैस वैक्यूल मिलता है। बैक्टीरिया जो है 3 फिनोमिना शो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन
और कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया 3 फिनोमिना शो करता है। तीनों फिनोमिना को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पुराने टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, 3 फिनोमिना बैक्टीरिया शो करता है। तीनों को बोलते हैं पुराने टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हकीकत का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं मिलता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरियाज। तो ये 3 है, 1 बाय 1 लेंगे। क्या होते हैं तीनों वो ले रहा हूँ। सबसे पहले लेता हूँ ट्रांसडक्शन। जब एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को जाए, वायरस लेके जाए, तो ट्रांसडक्शन बोलते हैं। इन दिस फिनोमिना, इस घटना के अंदर, इन दिस फिनोमिना डीएनए ऑफ one bacteria is carried to other bacteria through virus। वायरस एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के पास वायरस लेके जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे। दिस फिनोमिना वॉज डिस्कवर्ड बाई, ये घटना किसने डिस्कवर की, बैक्टीरिया की ये फिनोमिना किसने डिस्कवर की? दिस फिनोमिना वॉज डिस्कवर्ड बाई, किसने डिस्कवर किया था ये सब कुछ? लैडरबर्ग एंड जिंडर। ट्रांसडक्शन की डिस्कवरी लैडरबर्ग और जिंडर ने की थी। किस बैक्टीरिया में? इन साल्मोनेला टिफिमुरियम। साल्मोनेला टाइफाइड बीमारी करता है। साल्मोनेला जो बीमारी करता है बैक्टीरिया, टाइफाइड, उस बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन डिस्कवरी की इन 2 साइंटिस्टों ने। ये 2 बैक्टीरिया है, ये वायरस है। ये वायरस यहाँ आया, बैक्टीरिया के साथ अटैच हो गया, खुद का डीएनए डाल दिया अंदर और बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दिया, और बाद में खुद के डीएनए की कॉपी बना ली और बैक्टीरिया की जो ये डीएनए इनको अपने साथ अटैच कर लिया ऐसे, और ये खुद के लिए प्रोटीन कोट बना ली और बाहर आ गया। ये प्रोटीन कोट लिया है और ये खुद का डीएनए लाया, ये डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए। और ये वायरस अब इसको डीएनए दे देगा, तो ये ट्रांसडक्शन हो जाएगी। इतना ही दिखा रखा डायग्राम में, सुनो कैसे। क्या बताया मैंने? ये वायरस है। वायरस ने अपन क्या डाल दिया अंदर, बैक्टीरिया के अंदर? वायरस ने खुद का डीएनए डाला। ये बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दिया, पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। क्या लिखोगे? वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया में डाला, ये बैक्टीरिया था। वायरस ने अपना डीएनए अंदर डाला, बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ के अपने साथ जोड़ लिया, अब ये बाहर आ गया और दूसरे बैक्टीरिया को ये दे देगा। तो क्या लिखें? वायरस अटैच विद बैक्टीरिया। वायरस बैक्टीरिया से जुड़ गया। वायरस इंट्रोड्यूस, अंदर डाल देगा, खुद का डीएनए को अंदर डाल देगा इनटू बैक्टीरियाज। अटैच हुआ और खुद का डीएनए अंदर डाल दिया। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देगा। वायरल डीएनए ब्रेकडाउन बैक्टीरियल डीएनए।
फिर क्या किया, वायरस ने बैक्टीरिया के डीएनए तोड़ के बैक्टीरिया के डीएनए को खुद के डीएनए से जोड़ के बाहर आ गया। पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए का टुकड़ा, पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इज अटैच विद वायरल डीएनए। वायरस के डीएनए के साथ बैक्टीरिया का डीएनए अटैच हो गया। वायरस कम आउट, वायरस बाहर आ गया विद बैक्टीरियल डीएनए के साथ, और ये वायरस फिर दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए दे देगा। जब वायरस दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए देगा तो खुद के साथ जो पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए अटैच था वो चला गया उसके पास। वायरस इंट्रोड्यूस, वायरस अंदर डाल देगा खुद का डीएनए इनटू अनदर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने क्या किया, पहले अटैच किया, वायरस ने बैक्टीरिया के साथ अटैच किया, फिर क्या किया, खुद का डीएनए अंदर डाला, फिर क्या किया, वायरस ने यहाँ पर बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दिया, फिर क्या किया, बैक्टीरिया के डीएनए को अपने साथ जोड़ लिया। बैक्टीरिया के डीएनए को ये रहा, ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए खुद के साथ जोड़ लिया और फिर बाहर आ गया, कम आउट, ये ऐसे करके बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, कम आउट। और फिर क्या किया, ये नया बैक्टीरिया है, इसको अपना डीएनए दिया तो पहले वाला डीएनए का भी चला गया डीएनए, तो इसका डीएनए ये टुकड़े इसके पास चले गए, वायरस लेके गया अपने डीएनए साथ जोड़ के, तो इसलिए ट्रांसडक्शन है। ट्रांसडक्शन दो टाइप की होती है। ट्रांसडक्शन बस ये 2 मिनट का काम है। एक होती है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, एक होती है रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। इस ट्रांसडक्शन में बैक्टीरिया का कोई भी जीन, एक बैक्टीरिया का से दूसरे बैक्टीरिया कोई भी जीन चला जाएगा, एनी जीन कैन बी ट्रांसफर्ड। तो कोई भी जीन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाए तो बोलेंगे जनरलाइज्ड। सेलेक्टेड, एक खास जीन ही एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाए, सेलेक्टेड जीन इज ट्रांसफर्ड। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जीन गया है वो कोई भी जीन चला गया तो बोलेंगे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है। और खास जीन जाए, सब जीन ना जाए, हर एक जीन ना जाए, कुछ जीन जाए तो बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। तो इसको मैं एक बार रिपीट मार देता हूँ, जो है खत्म कर रहा हूँ। ये वायरस है, ये 2 बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के डीएनए को तो तोड़ना है और टूटे हुए डीएनए को इस बैक्टीरिया के पास ले जाना है। कैसे, वायरस बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ के अपने साथ जोड़ लेगा, ये जोड़ लिए, फिर बाहर आ जाएगा और बाहर आके इस बैक्टीरिया को जो खुद का डीएनए देगा तो उस खुद के साथ बैक्टीरिया का डीएनए में अटैच था वो भी चला गया। भाई वायरस अटैच हुआ बैक्टीरिया के साथ और क्या किया, अपना डीएनए अंदर डाल दिया, और बैक्टीरिया के डीएनए को ले जाना ना, इस बैक्टीरिया के डीएनए को इसमें ले जाना, तो इसके डीएनए को तोड़ के अपने साथ जोड़ लिया, फिर बाहर आ गया और फिर बाद में इस बैक्टीरिया को दे दिया। यही सब कुछ मैंने यहाँ लिखा है कि वायरस जुड़ा, खुद का डीएनए डाला अंदर, इसके डीएनए को तोड़ा, बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ा, फिर उसके टुकड़े को अपने डीएनए से जोड़ा, फिर वायरस बाहर आ गया और उसने डीएनए को दे दिया। तो इस तरह से टॉपिक था ट्रांसडक्शन का। ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन का टॉपिक मैं अगले वीडियो में लूँगा।